तो कैंची वाले शैतान की दहशत बढ़ती जा रही है और पंजाब से भी अब खबरें आ रही हैं। वहां गिद्दड़बाहा की बात करें, भटिंडा की बात करें तो वहां भी महिलाओं ने शिकायत की है कि उनकी चोटी काट ली गई। लेकिन भटिंडा से एक तस्वीर आई जो बेहद हैरान करने वाली थी। डर, दहशत, भय, आतंक, ये चारों चीजें एक साथ एक जगह पर दिखाई पड़ी क्योंकि वो तस्वीर ही ऐसी थी। आचार्य जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, यहाँ पर एक खास बात सामने ये आई कि एक महिला इस कदर डर गई इस पूरे खौफ से कि उसने पहले बाल कटने की शिकायत की और जब उसके बाल कट गए तो उसने अपने सारे बाल ही सर के मुंडवा दिए। महिलाओं को इतना ज़्यादा डर लग रहा है, क्या इससे कोई लाभ होगा कि अपने सर के बाल ही मुंडवा दिए जाएं? लोग ये कह रहे हैं कि ना रहेंगे बाल ना कटेगी चोटी। ये भी उनकी अच्छा विचार है। अगर बाल नहीं कटे तो अगर कोई तांत्रिक होगा, अगर ये कोई धर्म ऐसा कर्म है, वो आज बाल काट रहा फिर कुछ और काटेगा। इसलिए ये वहम में ना पड़ो कि सारे बाल कटा दिए ना रहेंगे। कल को कोई कपड़े फाड़ेगा, सारे कपड़े फाड़ के खड़े हो जाएंगे कि हम अब ये कपड़े फटने शुरू के ना रहेंगे, कपड़े ना फटेंगे। ये तो एक रणबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं झज्जर से। रणबीर जी, आपका सवाल क्या है? हेलो जी रणबीर जी, आपका सवाल क्या है? जी, मैं बहुत देर से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ जी। मेरे समझ में बात नहीं आ रही। अगर आप कह रहे हो कि ये अफवाह है या अंधविश्वास है तो फिर ये कभी हरियाणा में, फिर कभी राजस्थान से शुरू हुआ, फिर हरियाणा में, फिर दिल्ली में, फिर ये इधर, मतलब ऐसे अलग अलग जगहों में एक जैसी घटनाएं हो रही हैं। बाल काट ट्रैक हुई और बालों तरीका वैसे ही है। अगर अंधविश्वास नहीं तो फिर अलग अलग जगहों में कैसे हो रहा है ये सब? हाँ, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे पहले एक बार मुझे याद है, ये बात है कोई 2008 या 9 की, छोटे बच्चों की बलियां दी गई थी। छोटे बच्चों को कब्रों से निकाले गया था, ठीक है। उस वक़्त अच्छा वो क्या है कि एक कुछ लोग जो इस विद्याओं को जानते, ऐसा नहीं कि ये विद्याएं नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं होती। मैंने फिर पहले बताया आटे में के नमक की तरह। कुछ लोगों ने क्या किया भाई, पता लगा कि ये अगर इस तरह से करो, इसके सबके वैज्ञानिक आधार हैं। जैसे बाल काटना है, बाल काटने से, नाखून से, हड्डी से, कई प्रकार के वो डीएनए इकट्ठे करके और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के ऐसे एनालाइज कर देते हैं कि उस सामने वाले या जिसके वो अंग हैं उसको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो आप देखेंगे कि इनका भी हमारे ऊपर असर। लोग कहते हैं जी मंत्रों का असर नहीं होता। एक डिब्बा जरा बाहर घिसो सड़क के ऊपर लोहे का, आपके दांतों में अजीब सी हरकत होनी शुरू हो जाएगी। ये होता है मगर बहुत कम। थोड़ी सी चीज़ में ये शुरू हुआ होगा, लोगों ने बाद में इसका गेम बना लिया। अब जैसे कि अभी बताया गया कि एक औरत है, वो गई थी ब्यूटी पार्लर, उसने कहा मुझे बाल छोटे करने हैं। उन्होंने, उसके हस्बैंड ने मना कर दिया। उसने देखा चलो इस वक्त ये एक आवाज़ हो रही है, उसने भी अपने बाल काट दिए। मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सब झूठ कह रहे हैं, कुछ तो है। जाहिर सी बात है, एक डर की बात है कि मतलब अगर तमाम कहानियां सुनाई जा रही हैं तो हो सकता है कुछ ऐसी कहानियां भी हों जहां पे बाल कट गए लेकिन मालूम नहीं चला कैसे कटे। कुछ भी हो सकता है, कहीं फंस कर कुछ हो गया या फिर बेहोशी में किसी ने शरारत कर दी हो, लेकिन उसके बाद कहानियां लगातार फैलने लगी। आचार्य जी, ब्रेक से पहले हम बातचीत एक बारे में कर रहे थे कि लोग अपने घर में नीम की पत्तियां डाल रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हमारे साथ रंजीत एक दर्शक जुड़ रहे हैं। रंजीत जी, आपका सवाल क्या है? सर जी, मेरा सवाल तो ये भी पंडित जी से बात करनी थी मैंने। हाँ जी, बोलिए। सर जी, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कल सतनाम सिंह जी बोल रहे थे भी ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ जी, तकदीर वाले सतनाम सिंह जी आए थे कल जी, तो पंडित जी ने उनको सही पकड़ा था। हाँ जी, ये जो बाल कटने वाली बात है, जो हम बचपन से, आज मेरी 55 साल उम्र हो गई है, हाँ जी, जो बाल कटने वाली बात है ये बचपन में भी आती रही है। जो छोटे बच्चों के बाल कट जाते हैं, ये ऐसी चीजें होती जरूर है, लेकिन ये अफवाह ज्यादा है। लोगों को कोई ऐसे बना लेते भी जिनको घर में बाल नहीं काटने देते, वो लड़कियां बात जाती है अपना ड्रामा करके अपना बाल काट के कह देती है चलो अब तो काटेंगे। ऐसे सिस्टम हो जाते हैं। बाकी मैं पंडित जी से कहना चाहूंगा जी, भी जो तर्कशील वाले को इन्होंने कहा है उसको अच्छे से तरह पकड़ना था उसको, कि वो धर्मों के खिलाफ क्यों बोल रहा है। देखिए एक चीज़ मैं बड़ी अच्छी बताता हूँ। हमारे नहीं, मैंने तो जितना कह सकता था वो मुझसे बहुत दूर थे। मैंने उसको समझाया और उसको कहा भी कि मेरे धर्म के खिलाफ नहीं बोलिए, तर्क कर, मेरे से कुतर्क नहीं।
अगर कुतर्क करेगा तो मेरे पास बहुत रास्ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक बात और भी है कि मतलब अंधविश्वास को दूर करने के लिए तर्कशास्त्री भी अपने तमाम तर्कों को देखते हैं। कई बार वो तर्क तार्किक भी लगते हैं और कभी कभी लगता है कि जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें लगता है कि शायद उनके धर्म पर थोड़ा सा आक्षेप किया जा रहा है। तो इस बारे में भी जी शरद जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक कहानी है कि बच्चा अपनी माँ के पास जाता है, कहता माँ मुझे 20 रुपए दे दे, मैंने शर्त लगाने जाना। माँ कहती है ही 20 रुपए, मगर ये तो बता दे शर्त क्या है। कहती शर्त ये है कि सामने वाला कह रहा है 2 और 2 5 होते हैं। कहती तू क्या कह रहा है? कहता मैं कह रहा हूँ 2 और 2 4, 2 और 2 6 होते हैं, और वो कह रहा है 2 और 2 4 है। कहती बेटा तू हार जाएगा, वो जीत जाएगा, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं। कहता हारूंगा तब ना, अगर मैं मानूंगा ही नहीं। वो बोलता रहे। शाहिद जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एक और दर्शक। शाहिद जी, आपका सवाल क्या है? हाँ जी, मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ जी शाहिद जी बोलिए। हाँ जी, ये अफवाह जी सारी जी लगे हुए अफवाह है, किसान लोगों का काम है सारा। ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਵੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ना, आप ही काट लिया सारे। हाँ जी, सभी आप काट रहे हैं, इसको रिमांड पे लो सभी पे। हाँ जी, सभी आप ही काट रहे हैं, ड्रामा ये सब। देखो जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। हिमाचल के अंदर एक जगह थी, वो गांव था, उसके अंदर एक समय ऐसे आया था कि कुछ लोगों के बाल अपने आप झड़ गए थे। एक चीज़ तो बाद में वो उसको केमिकल ढूंढे, वो ढूंढा, बहुत कुछ निकला बाद में। कहने का मतलब है कि 100% एक आदमी ने तो शुरू किया होगा, 2 ने करा होगा, 3 ने करा होगा, 4 ने बीच में मिलके शरारत कर दी होगी, उस औरत ने अपने आप ना काट दिया, किसी और ने काट दिए, या जो लोग इस ताक में रहते हैं। एक याद रखो, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर रात को तांत्रिकों का या इन लोगों का जमावड़ा होता है। ऐसी जगहों पे देखो तो वो ऐसे अनुकूल वातावरण को ढूंढते हैं। वो क्या ढूंढते हैं कि यार हमें किसी के बाल मिल जाए, इससे आकर्षण विदेशन कई प्रकार के प्रयोग होते हैं। ठीक, अब वो कामयाब कितने हो जाएंगे, वो बहुत कम होते हैं, एक आटे में नमक नहीं होते, क्योंकि वो इतने सिद्ध होते ही नहीं। तो वो मगर उस प्रथा को शुरू कर दे, चल यार मौका मिल रहा है बाल काटने का, हम भी काट लाए। ये होता है बीच में, मगर ये नहीं कह सकते हम कि 100% झूठ होगा। सभी कोई ड्रामा कर रहे हैं, कोई कर रहा है, कोई ना कोई बीच में उसका कारण हो। बिल्कुल। सुभाष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे दर्शक कुरुक्षेत्र से। सुभाष जी, आपका सवाल क्या है? हाँ जी नमस्कार जी, मैं कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो इसका जो आप चोटी का है ना, ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। हाँ जी, ये एक सिर्फ एक कोरी अफवाहें हैं। इससे हमारे है ना समाज में है ना कोई इसको बढ़ावा मिल रहा है। इसको तो सारे पत्रकार जितने चैनल है ना सभी ने विरोध करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। और हमारी हरियाणा सरकार ने भी है ना इस पे कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जो इस प्रकार के जो वेलफेयर डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो इस प्रकार जनता के बीच में जाएं और इस चीज को रोकें। बिल्कुल। ये तो कुछ दिन पहले आपने पता है कि भाई गणेश जी ने है ना दूध पीना शुरू कर दिया है, वो भी कोरिया। बिल्कुल। सबसे खास बात यहाँ पर आचार्य जी है कि दर्शक जो हमारे हैं बड़े सुधी दर्शक हैं और खुद इस बात को समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन एक वर्ग है जो डरता भी है। जिस तरह से यहाँ पर हमारे साथ दर्शक जुड़े थे, साफ साफ कह रहे थे कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि लोगों से अपील भी कर रहे थे कि वो भी न डरे, और हरियाणा सरकार से भी अपील की जा रही है कि वो भी लोगों को समझाने की कोशिश करें। आखिर में मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगा कि एक बार फिर से दर्शकों के सामने साफ कीजिए कि क्या ऐसी चीजें मुमकिन है, उन्हें डरना चाहिए, या फिर पूरी तरह से अपनी सेफ्टी पर, अपने अपनी सेफ्टी करो, अपने घर की सुरक्षा करो। बाकी ये चीजें होती हैं कैसे, बचपन में हमें क्या कहते थे, मैं आपको थोड़ा सिद्धांतिक समझाऊंगा, समझे। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो इसको बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। जैसे हमें कहा जाता था कि सफ़ेद चीज़ खा के, दूध खा के, दही खा के आप बाहर ना जाओ। ठीक, इसका क्या मतलब होता था? दूध, सफ़ेद चीज़, दही, ये क्या चीज़ है? चंद्र। और चंद्र किसको कंट्रोल करता है? मन को। कहते हैं कुएं में, बावड़ी के पास, नदियों पे, ऐसी जगहों पे ना जाओ, खंडर के पास ना जाओ। खंडर का क्या मतलब है? राहु। जब ऐसी जगह पे चंद्र जाकर खाकर हम पहुंचते थे तो राहु का योग हो जाता था, जिससे मस्तिष्क में एक प्रकार की विकृति आ जाती थी। उसको हम बोल देते थे प्रेत दोष, ग्रहण। तो ऐसी चीजें ज्योतिष में ढेरों एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, शास्त्रों में वर्णित है। एक चीज होती है, जैसे हमने किसी चीज के बारे में सोचा और वो चीज वैसी शेप लेनी
शुरू जाहिर भी सी बात है, दिमाग में अगर आप बहुत कुछ सोचेंगे तो दिमाग में वो चीज़ कभी कभी सामने दिखाई भी पड़ने लगती है। जिनका दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर होता है, कुछ परेशानियां होती हैं, उनके साथ ये समस्याएं ज़रूर सामने आती हैं। लेकिन एक बार फिर से हम अपील करेंगे, अफवाहें ना फैलाएं, ना अफवाहों पर ध्यान दें। हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया है कि जिन्होंने चोटी काटी थी उनकी असलियत भी सामने आ रही है, खुद ही चोटी काटी थी और उसके बाद ये बातें फैलाई गई थी। अलग इलाकों से अब सच्चाई भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। इसलिए अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी चर्चा की और तमाम सच्चाइयां बताई, जो भ्रांतियां फैली हैं उसके बारे में जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। H1 न्यूज़ पर लगातार खबरों का सफर जारी।